हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी से कुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लास्ट लेक्चर था हम लोगों ने उसमें जो सैम्पलिंग के अलग अलग मेथड्स थे, ठीक है, वो 3 मेथड थे। टोटल हम लोग अभी तक 5 मेथड हम लोग कवर कर चुके हैं। 5 टाइप की सैम्पलिंग हम लोग कवर कर चुके हैं, जो जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। वो 5 कौन कौन से थे? वो थे, सबसे पहले हमारे पास बच्चे जो 5 हम लोगों ने कवर किए हैं। सबसे पहला था रैंडम सैम्पलिंग, फिर परपोजिव सैम्पलिंग, फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। ये 5 मेथड हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है। ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग आपके पास आपका लास्ट टाइप का सैम्पलिंग है जो आपको आज कवर करना है बच्चे, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है? जो सेंसस और सैंपल मेथड हम लोगों ने इस्तेमाल किया है उसमें कंपैरिजन हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो बच्चों देखो, द वर्ड कन्वीनियंस, आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग स्कूल से घर आते हैं, आप कैसे आते हैं, कैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आना? मेरे वर्ड पे नोटिस किया कि कैसे कन्वीनियंट लगता है आपको आना, मतलब आपको आसान कैसे लगता है आना? बस के द्वारा, ऑटो की हेल्प से, बाईसाइकिल की हेल्प से, बाइक की हेल्प से, या कैसे, या पैदल आप कैसे आते हो बच्चे? आपको जो कन्वीनियंट लगेगा आना, जो आपको आसान लगेगा आना, ठीक है, मतलब आप चूज करेंगे कि आपको क्या आसान होता है। आपके वहाँ पर इजीली बस अवेलेबल है, या फिर ऑटो इजीली अवेलेबल है, या फिर इन्हें कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आपको बाइक पे आना पड़ेगा, साइकिल पे आना पड़ेगा, या आपके पास ये कोई सेल्फ के साधन भी नहीं है, तो आप क्या भाई आप पैदल आएंगे? यही ऑप्शन हो सकते हैं। आप जो बेस्ट होगा वो चूज कर लेंगे इनमें से। मतलब कहीं ना कहीं बात की जा रही है आपकी इच्छा की, कि आपका मन क्या है, आपकी पसंद क्या है, आपको कौन सी अच्छी लगती है, अच्छी इन द सेंस कौन सी बेटर है आपके लिए, आप वो चूज करेंगे। यहाँ पर भी बच्चों कुछ ऐसा ही काम होता है कि आपको जो इजी सैंपल लगे, जो आपको इजी लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, या जो आपको लगे वो बेटर रिप्रेजेंटेशन दे सके, आप उस टाइप के सैंपल को चूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, अब मुझे लगा कि ये वाला बच्चा है भाई, ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, ये होशियार बच्चा भी है, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट बच्चा भी है, ये क्लास को मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकता है, ठीक है, ये पेपर वर्क में भी अच्छा है, कुछ क्लास के कुछ चीज़ें होंगी तो उनको अच्छे से संभाल सकता है, क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कुछ भी टेस्ट वगैरह होते हैं, क्लास को एक एज अ मॉनिटर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, और क्लास को जो शोरगुल करती है उसको भी अच्छे से संभालेगा। मतलब क्या, मुझे कन्वीनियंट लगा वो बच्चा, ठीक है, मैंने उसको चूज किया। ऐसे ही जब आपको जो तरीका या जो आइटम आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये कन्वीनियंट है, ये इजी है, इसको सॉल्व करना, इसको रिप्रेजेंटेशन देना ये इजी है, तो वहाँ पर इस टाइप की सैम्पलिंग को हम लोग कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। ये तो थी इसकी एक बेसिक सी नॉलेज जो मैंने आपको बुकिश लैंग्वेज के अलावा समझाई है। अब बुकिश लैंग्वेज को भी हम लोग देख लेते हैं, वो क्या कहती है। कहता है, इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज डन बाय इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा सैम्पलिंग की जाती है। इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस, इस तरीके से की जाती है सैम्पलिंग कि जो उसको सूट करे, जो उसको अच्छा लगे, ठीक है। जैसे मान लो तरीका गया है बच्चे कि आपको यहाँ का डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है, जैसे अब आपके लिए सूटेबल है। कुछ बच्चों को लगता है कि हमें स्कूल नहीं आना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका मन चोर होता है, वो स्कूल से बचते रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो घर बैठ के पढ़ेंगे। अब उनके लिए वही कन्वीनियंट हो गया है। कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है तो वो घर बैठ के पढ़ रहे हैं। अब पता नहीं वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, पर कहने को तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हाँ घर पे बैठकर पढ़ना कन्वीनियंट है हमारे लिए, तो उन्होंने इस टाइप के मेथड को चूज कर लिया है, ठीक है। आगे कहता है, देखो, एन इन्वेस्टिगेटर में सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ टीचर्स मियरली बाय रेफरिंग टू द कॉलेज प्रोस्पेक्टस। दिस मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव। जो ये टाइप का मेथड है बच्चे, ये बहुत ईजी है
और लीस्ट एक्सपेंसिव है, इसमें खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, मतलब कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि हम लोग जब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर इन द सेंस इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आइटम चूज करेगा। अब वो वही चूज करेगा जो लीस्ट एक्सपेंसिव होगा, जिसमें खर्चा सबसे कम होगा, टाइम सबसे कम कंज्यूम करेगा वो, ठीक है, वो ऐसे कुछ आइटम चूज करेगा भाई, ठीक है। आगे कहता है कि रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा, कि इस टाइप के डेटा के ऊपर मतलब क्या भाई कि जो रिलायबिलिटी है वो किस प्रकार की होगी इस सैम्पलिंग डेटा में। कहता है ये सिर्फ सैम्पलिंग डेटा की बात नहीं कर रहा है बच्चे, जितने भी मेथड थे ना उनकी रिलायबिलिटी की बात कर रहा है ये, क्योंकि जो कन्वीनियंस था वो हमारे पास सिर्फ इतना ही था, कन्वीनियंस यहाँ पर इतना ही था। अब बात करता है, अगला टॉपिक है रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा, कि जो अलग अलग मेथड से, अलग अलग टाइप के सैंपल से हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, आइटम्स कलेक्ट किए हैं, वो क्या भरोसेमंद होंगे, उनकी रिलायबिलिटी कैसी है सैंपल मेथड के अंदर में, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले कहता है कि साइज ऑफ सैंपल, कि रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सैंपल, कि ये जो सैंपल का साइज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं। आगे कहता है इट इज़ इफ इट्स साइज इज़ वेरी स्मॉल, अगर उसका साइज बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल साइज है, देन क्या इट विल फेल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, अगर साइज बहुत छोटा है सैम्पलिंग मेथड में तो वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा, ठीक है भाई। कारण अकॉर्डिंगली द कंक्लूजन वुड लैक रिलायबिलिटी, जिसके कारण क्या होगा, जब वो रिलायबिलिटी नहीं दे पाएगा तो कंक्लूजन्स में भी दिक्कत आएगी, रिलायबल नहीं हो पाएंगे वो। कंक्लूजन का अर्थ क्या होता है बच्चे, कंक्लूजन होता है जब हम किसी चीज़ के, हमें उसके प्रोज पता चल जाए और उसके कॉन्स पता चल जाए, मतलब उसकी अच्छाइयाँ पता चल जाए और बुराइयाँ पता चल जाए, तब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे खरीदनी चाहिए या खरीदनी नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए या यूज़ नहीं करनी चाहिए, हम तभी समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये था साइज ऑफ सैंपल, अगर साइज का सैंपल का साइज बहुत छोटा है तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं हो पाती और रिलायबिलिटी फिर वही आसानी से नहीं हो सकती भाई। आगे मेथड ऑफ सैंपलिंग, के मेथड हम कौन सा चूज करते हैं। इफ द मेथड ऑफ सैंपलिंग, कहता है इफ द मेथड ऑफ सैंपलिंग इज नॉट सिंपल एंड एक्सक्लूसिव, कि अगर सैंपलिंग का मेथड सिंपल और एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब वो आसान नहीं है कि उसमें कम मेहनत लगे, इट विल नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, तो क्या होगा, वो पॉपुलेशन को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द रिजल्ट विल नॉट डिपेंडेबल, जिसके कारण क्या होगा, जो रिजल्ट्स आएंगे ना वो भरोसेमंद नहीं है और उन पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता भाई, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट से आगे कहता है वो हमारे पास कि बायस एंड कॉरस्पोंडेंट एंड एन्यूमरेटर्स, के बायसनेस एक तो होगी एन्यूमरेटर के अंदर हर टाइप की सैंपलिंग को लेके, वो कैसे होगी, पर्सनल बायस ऑफ द कॉरस्पोंडेंट एंड एन्यूमरेटर शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, कि हम कोशिश करते हैं कि जो पर्सनल बायस है, मतलब जो आपसी भेदभाव है, वो सैंपलिंग मेथड में कम से कम हो, जितना सोचते हम लोग उतना कम हो, ठीक है। अदरवाइज रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा इज बाउंड टू बी सफर, अगर यहाँ पर बायसनेस ज़्यादा हुई तो उसकी जो रिलायबिलिटी है डेटा की उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे और वो बहुत मुश्किल से गुजरेगी भाई। आगे कहता है 4th पॉइंट में ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर्स। अब एन्यूमरेटर जो होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, फिजिकल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, उनकी ट्रेनिंग को लेके भी कुछ पॉइंट्स है। कहता है रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, कि जो इन्वेस्टिगेटर की ट्रेनिंग है वो किस अकॉर्डिंग है, क्या उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है डेटा कलेक्ट करने की, या सैंपल को चूज करने की, या रैंडम सैंपलिंग करने की। अगर ये सब उसके पास टेक्निक्स हैं, उसको सिखाया गया है, जैसे एक सोल्जर होता है वो वॉर में जाएगा और वहाँ फाइट करेगा, ठीक है, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी तो वॉर के सिनेरियो को कैसे समझेगा। वो जो वॉर में टैक्टिक्स होते हैं, वो प्लानिंग के, सामने वाला कैसे फायर कर रहा है, कैसे मुझे बचना है, कैसे अटैक करना है, ठीक है, मुझे कैसे अपने साथी को बचाना है, ये सब तो ट्रेनिंग में होता है, फिजिकल ट्रेनिंग मेंटेन की जाती है भाई। अगर उसकी ट्रेनिंग ही प्रॉपरली नहीं होगी तो वो जब फिजिकल काम होगा, फाइनल काम होगा, प्रैक्टिकल काम होगा, तो उस टाइम पर वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे रिजल्ट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, रिजल्ट्स इन द सेंस रिलायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसके 4 पॉइंट से रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा के, ठीक है।
आगे कहता है कि ये इस पॉइंट पर बच्चे हमारी जो सेंसस मेथड था और सैंपल मेथड था ये दोनों खत्म होते हैं हमारे पास यहाँ पर। अब जो हम लोगों ने सेंसस मेथड पढ़ा है और सैंपल मेथड पढ़ा है, ठीक है, इन दोनों में एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है कि दोनों को हम लोगों ने उनकी अच्छाइयाँ जानी, मेरिट डिमेरिट जानी, अलग अलग टाइप के मेथड थे उनके अंदर में वो जाने हम लोगों ने, ठीक है। अब उसके बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि मतलब क्या कि दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, दोनों के कॉमन पॉइंट निकाल के हम लोग उसी की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। पहला कवरेज, सेंसस मेथड में हम लोग कितना एरिया कवर कर रहे थे, सैंपल मेथड में हम लोग कितना एरिया कवर कर रहे थे, तो कवरेज दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, उस पॉइंट पर देखते हैं। कहता है इन द सेंसस टेक्निक एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन। सेंसस मेथड में क्या होता है, एक यूनिवर्स में जितने भी आइटम होते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब है इस चीज़ का कि census technique investigator collect information relating to the all item of the population. In sampling method on the other hand only some item which represent the population are covered for investigation. जबकि सैंपल मेथड में क्या होता है, उस पॉपुलेशन के कुछ गिने चुने आइटम्स का जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हों उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। मतलब कवरेज की बात करें तो सेंसस मेथड में ज़्यादा एरिया कवर होगा, कम एरिया कवर होगा बच्चे, कम एरिया कवर होगा। क्यों कवर होगा, क्योंकि पॉपुलेशन का हमें ईच एंड एवरी आइटम का डाटा कलेक्ट करना है। जबकि सैंपल में डाटा कितना भी बड़ा हो, एरिया कितना भी हो, हम आसानी से कवर कर सकते हैं भाई। सेकंड पॉइंट में कहता है सूटेबिलिटी। अब सेंसस मेथड की सूटेबिलिटी है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, वो बहुत स्मॉल है। मैंने वही पहले वाले पॉइंट में बात की थी कवरेज की, कि जो सूटेबिलिटी है एरिया की वो बहुत छोटी है। कौन से मेथड में, सेंसस मेथड में। जबकि सैंपल मेथड में यही एरिया बहुत वाइडली कवर किया जाता है, क्योंकि गिने चुने आइटम्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा जो सभी पॉपुलेशन को, पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे कहता है बच्चों वो एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी की बात करता है, देयर इज जर्नली अ ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन रिजल्ट बेस्ड ऑन द सेंसस मेथड देन सैम्पलिंग मेथड। कि सैम्पलिंग मेथड की बजाय जो सेंसस मेथड होगा वहाँ पर जो एक्यूरेसी होगी वो कहते हैं कि वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी होगी। क्यों एक्यूरेसी होगी बच्चे, क्योंकि वहाँ पर जितने भी आइटम्स है यूनिवर्स के उन सब का एक्चुअल डेटा कलेक्ट किया गया है, हर आइटम के पास में जाके डेटा कलेक्ट किया है। जबकि सैंपल मेथड में मैंने जो एक जैसा डेटा था उनके अंदर जो एक कॉमन था वो निकाल लिया मैंने, जो एक आइटम जो सबको रिप्रेजेंट करे। अब क्या कंपलसरी है ऐसा या मैंडेटरी है, या बताओ भाई लिखा है बिल्कुल ऐसा कि जो डेटा कलेक्ट किया है वो सबको 100% रिप्रेजेंटेशन देगा? नहीं दे सकता भाई। किसी को 90%, किसी को 80%, किसी को 99%, किसी को 50%। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्यूरेसी पर भी यहाँ पर बहुत सवाल खड़े होते हैं कि सैंपलिंग मेथड में एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी सेंसस मेथड में होती है बच्चे। आगे कहता है कॉस्ट की बात करते हैं कि कॉस्ट क्या है। कहता है सैम्पलिंग मेथड इज सर्टेनली मच लेस एक्सपेंसिव देन सेंसस मेथड। कि जो सैम्पलिंग मेथड होता है उसके अंदर जो कॉस्ट लगती है वो बहुत कम एक्सपेंसिव होता है, बहुत कम कॉस्ट लगती है एज कंपेयर टू सेंसस मेथड। क्यों? क्योंकि सेंसस मेथड में वही ट्रेनिंग प्रोग्राम, आइटम टू आइटम जाना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत वाइड पॉपुलेशन भी होती है, उसका डाटा लिखना, कंट्रोल करना सारा का सारा। जबकि यहाँ पर तो सैंपल मेथड में गिने चुने आइटम्स को कलेक्ट करना है, ठीक है, तो कम एक्सपेंसिव होगा, कम टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी कम होगा, पेपर वर्क भी कम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात थी बच्चे हमारे पास, कॉस्ट की बात थी। आगे बात करता है वो टाइम की बात, कि सैंपल मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन सेंसस मेथड। कि सैंपल मेथड के अंदर भी ये जो टाइम लगता है बच्चे डेटा को कलेक्ट करने का वो बहुत थोड़ा टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू जो सेंसस मेथड है। टाइम कम क्यों लगता है बच्चे? क्योंकि जो पॉपुलेशन का एरिया है, देखो एक तो 100 लोगों का डाटा सबका एक पर्सन टू पर्सन जाके डेटा कलेक्ट करना पड़े, ठीक है। पहले 1 के पास, 2 के पास, 10 के पास, 20 के पास, 50 के पास, 100 के पास, सबके पास पर्सनली जाना है, डेटा कलेक्ट करना है, या 100 में से मुझे सिर्फ 10 का डेटा कलेक्ट करना है। भाई कौन सा ईजी रहेगा, टाइम कहाँ कम लगेगा? जिसमें मुझे 10 का डेटा कलेक्ट करना पड़े,
टाइम तो वहीं पर कम लगेगा, ठीक है। तो जो सैंपल मेथड होता है वहां पर कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू सेंसस मेथड। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है नेचर ऑफ आइटम्स, कि जो सेंसस मेथड है इज पर्टिकुलरली सुटेबल व्हेन आइटम इन द पॉपुलेशन हैज डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डाइवर्स हैं, अलग अलग हैं सेंसस मेथड के अंदर, तो तब वो मेथड बड़ा आसान रहता है चूज करना, क्योंकि वहां पर हम लोग एक जैसा आइटम कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सबके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक छोटा सा बगीचा है, उसमें 10 तरीके के अलग अलग पेड़ लगे हैं, एक नीम का है, एक जामुन का है, एक अमरूद का है, एक अनार का, एक सेब, संतरा। अब सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चे। ये तो है नहीं कि मैं ये कह सकता हूँ कि देखो भाई ये सब यहाँ पर एक तरीके के पेड़ हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब इस टाइप के डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हमारे पास, तो वहाँ पर कौन सा मेथड इजी रहता है चूज करना हमारे पास, आइटम का नेचर कैसा होगा, वहाँ पर सेंसस मेथड ही आसान रहता है। और जहाँ पर सिमिलर नेचर होगा आइटम्स का, तो वहाँ पर सैंपल मेथड को हम लोग चूज करते हैं भाई। लास्ट पॉइंट में कहता है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन की बात करता है, वेरिफिकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू सेंसस मेथड इज जनरली नॉट पॉसिबल, कि जो सेंसस मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको वेरीफाई करना इतना आसान नहीं है। वेरीफाई कैसे करेंगे बच्चे, अब पर्सन टू पर्सन जाके हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है, वेरीफाई तो तभी हो पाएगा जब फिर से पर्सन टू पर्सन जाए, तभी डेटा वेरीफाई हो पाएगा। मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पहले इतना लंबा टाइम लगा के, इतना महंगा कोर्स खर्च करके, टाइम एक्सपेंसिव लगा के हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है, वेरीफाई करने फिर से वो सब काम दोबारा करो, मतलब वो तो भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो सेंसस मेथड में वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल होती है, जबकि जो सैंपल मेथड है इट वुड इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंसेस एंड द रिपीटेशन ऑफ द होल प्रोसेस। इसने कह दिया ना, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और जो पूरा का पूरा प्रोसेस था उसके रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सैंपल इन्फॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड कैन बी इजिली वेरीफाइड, जबकि जो सैंपल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत आसानी से वेरीफाई हो जाती है। कैसे, इन द केस ऑफ डाउट एनुमरेशन कैन बी डन अगेन एंड फैक्ट्स वेरीफाइड अकॉर्डिंगली। अगर एनुमरेटर को कुछ दिक्कत आती है तो एनुमरेशन का जो प्रोसेस है वो दोबारा से कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बारे में नहीं किया जाता, यहाँ पर सिर्फ गिने चुने आइटम्स के बारे में ही किया जाता है बच्चे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वेरिफिकेशन का पॉइंट था, और ये वो हमारे पास कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जहाँ पर हम लोगों ने सेंसस और सैंपल मेथड के बीच में जो एक कंपैरेटिव स्टडी है वो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट की है बच्चे, ठीक है। इसी टॉपिक के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर खत्म करने से पहले देखो लास्ट छोटी सी बात है, इन शॉर्ट सैंपल मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली प्रेफर्ड टू दी सेंसस मेथड, के अक्सर क्या होता है सेंसस मेथड की बजाय कौन से मेथड को प्रेफर किया जाता है, वो मेथड है हमारे पास सैंपल मेथड बच्चे, ठीक है। हम सैंपल मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू सेंसस मेथड, क्योंकि हम लोगों ने उनके प्रोज और कॉन्स को जान लिया है। आगे कहता है कि प्रेफर्ड बिकॉज द फॉर्मर इज लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स इन्वॉल्व, कि जो टाइम, मनी और जो एफर्ट्स लगते हैं उनके अगर उनके बात की जाए, उनके पॉइंट्स की बात की जाए, तो सैंपल मेथड में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं एज कंपेयर टू सेंसस मेथड। हाउएवर फॉर द सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल मेथड इट इज वेरी एसेंशियल दैट द सैंपल आइटम रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एज अ होल। लेकिन सैंपल मेथड को सक्सेसफुल होने करने के लिए जो डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो आइटम हम लोग कलेक्ट करते हैं, वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए टोटल यूनिवर्स का, सारे आइटम्स का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, तभी सैंपल मेथड हमारा सक्सेसफुल होता है, वरना ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता बच्चे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।